जीवन भर पूजा करते रहो, बहुत सारे अभिषेक करते रहो, जाति जाति भांति भांति के पुष्प महादेव को चढ़ाते रहो, दुनिया के धन धान्य महादेव को चढ़ाते रहो, लेकिन अंतिम श्लोक श्रोताओं तक पहुंचाना चाहिए। सिर्फ गुमराह नहीं करना चाहिए श्रोताओं को, बहुत गलत है। पुराण को योग्य न्याय देकर, कथा का सुंदर आकार देकर जन जन तक बात पहुंचनी चाहिए। इसलिए व्यास जी ने कहा, सुनिए जरा, एवं ज्ञात्वा एवं ज्ञात्वा नरपूर्वं यथोक्त फलभाग्यमे। यथाशक्ति पूजन करने से बहुत फल मिलता है। आपकी योग्यता के अनुसार भगवान की पूजा करें और फल मिलेगा, लेकिन कलयुग में कलो युगे विशेषेण फल सिद्धिस्तु कर्मणा, फल सिद्धिस्तु कर्मणा। जैसे कर्म करोगे वैसा फल कलयुग में मिलने वाला है। हमारे कर्मों को हम ठीक नहीं करेंगे और दोषित हम परमात्मा को मानते हैं। रामचरितमानस में तुलसी ने भी यही बात कही, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जब जगत का सर्जन हुआ, ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि बनाई, तब रुद्रदेव ने कहा कि ब्रह्मा जी, दुनिया में किसी को आप सुख नहीं दे सकते और किसी को भी दुख भी नहीं दे सकते। सुख और दुख का अनुभव हर जीवात्मा अपने कर्मों के आधार पर करेंगे। जीवन में कोई सुख मिल रहा है, समझ लीजिए कि हमारा कोई सत्कर्म फलित हुआ है। जीवन में कोई दुख मिल रहा है तो समझ लीजिए कि हमारा कोई कुकर्म फलित हुआ। ये सत्य है। स्वयं रुद्रदेव ने, स्वयं भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को कहा। इसलिए तुलसी ने पंक्ति गाई, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान ये कलयुग है। विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए जीवन में जो कुछ हो रहा है अपने कर्मों का फल है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करें, उत्तम कर्म करें। सकल पदार्थ है जग माहे, दुनिया में क्या नहीं। और एक बात याद रख लीजिए युवान भाइयों बहन, गरीब परिवार में हमारा जन्म हुआ है, एक घटना समझो, लेकिन वही गरीबाई में बस ऐसी वेदना सहन करते करते वहां जीवन पूरा करना, वो तो हम स्वयं दोषित हैं। जन्म तो मिल गया गरीब परिवार में, लेकिन वहां बस ऐसी यातनाओं में पूरा करेंगे हम? नहीं। आप कुछ कर सकते हैं आपके जीवन में, बहुत कुछ बड़ी क्रांति कर सकते हैं। इसलिए तुलसी ने कहा, सकल पदार्थ, सकल पदार्थ है जग माही। सकल पदार्थ है जग माही। कर्महीन नर पावत नाहि। हाथ पर खिलाता है ना बच्चा तो माँ दूध पिलाती है, ऐसे पड़ा रहेगा तो कोई माँ भी उसके पास नहीं आती। इसीलिए कहा कर्महीन नर पावत नाहि। इसलिए आलस को छोड़कर
पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, आज नहीं तो कल हमारा भाग्य खुलेगा। कभी पीछे हट नहीं, कभी हटना भी नहीं, बस आगे चलते रहो। एक अवरोध नहीं, एक विरोध नहीं, लाख अवरोध, लाख विरोध हो, लेकिन आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। आप में बहुत सारी संभावना है, संभावना को कभी सीमित न बनाए। आप निकल सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आलस्य को छोड़कर सुबह में जल्दी उठकर प्राणायाम व्यायाम करें। बिस्तर में नेत्र खोल गया तो जितने मंत्र स्तोत्र कंठस्थ है पहले बोल लीजिए। सोए सोए भी आपके ही बिस्तर में मंत्र स्तोत्र कंठस्थ नहीं तो जितने देवताओं के नामावली आपको मुखपाठ है, इतने सभी देवी देवताओं को आदर के साथ याद कर लीजिए। माता पिता को याद कर लीजिए, पूर्वजों को याद कर लीजिए। बिस्तर को धीरे धीरे छोड़े, धीरे धीरे उठे, धीरे धीरे जागे। जल्दबाजी करने की सुबह में कोई जरूर नहीं है। और सूर्य उदय हो इससे पहले जागने की आदत करें। देर तक सोया रहता है उसका भाग्य भी सोया रहता है। इसलिए हमने तो बहुत बार कहा, जो कोई युवा भाई बहन सुबह में जल्दी उठकर सूर्य नारायण का स्वागत करते हैं, उनका स्वागत सारी दुनिया आज नहीं तो कल करेगी। लेकिन जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। कल का काम आज करना पड़ेगा, आज का काम अभी शुरू करना पड़ेगा, तब आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। महापुरुष कितने सफल हुए उसके जीवन की गाथा पढ़नी चाहिए। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। 3 बजे उठ जाइए, ज्यादा हो गया। इतना तो नहीं हो सकता, कम से कम 6 बजे से उठ जाइए। सूर्य उदय हो इससे पहले जागो आप। पहले उठकर बाहर नहीं निकलना है आपको, लेकिन आपके घर के अंदर प्राणायाम करो। जो आपके पास छत है खुले आकाश में जाओ, आकाश के ताराओं को देखो। सुंदर सुबह सुबह में चंद्रमा रहते हैं, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा को देखे जरा, कितना सुंदर भोर होता है, कितनी सुंदर सुबह होती है। और आपके यहाँ तो कितना सुंदर पक्षी का कलरव है। यहाँ बड़े बड़े शहर में कोई पक्षी का कलरव नहीं सुनाई दे रहा है। यहाँ मयूर का कितना टहक सुना दे रहा है। कितना सुंदर वातावरण आपके प्रांत में। यहाँ कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, और यहाँ की हवा कितनी शुद्ध है। यहाँ की हवा में प्राण है, और हवा की प्राण में तो यहाँ की हवा में तो प्राण है, लेकिन यहाँ की मिट्टी में महक भी है, सुगंध भी है। इतना सुंदर आपका ये प्रांत है, वागड़ विस्तार, खेत खिदान से भरा हुआ सुंदर स्थान, कितने सुंदर वृक्ष है, कितने सुंदर बाग बगीचे, कितने सुंदर पक्षियों का कलरव यहाँ है। तो प्रातः काल शिव दृष्टवा निशिव पाप निश्चित। प्रातः काल महादेव का दर्शन करें, महादेव का स्मरण करें, महादेव के नाम का मंत्र जाप करें। प्रातः काल शिवं दृष्ट्वा निशि पाप विनश्यति। आजन्म कृतं मद्यानि सायानि सदानि च। और मेरु कांचन ददानं गवाकोटि शतानि च। पंचकोटि तुरंगगणा तत्फलं शिव दर्शनम्। तत्फलं शिव दर्शनम्। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। जो कोई सायाह्न भगवान शिव का दर्शन करे,
मध्याह्न दर्शन करे और प्रातः काल दर्शन करे, और तीनों समय को शिव संध्या करता है। तीनों समय हमारे ब्राह्मणों में 3 समय महादेव की संध्या का वर्णन है। सुबह में जब हम भगवान महादेव की साधना उपासना करते हैं तो हम शिव को गौरव वर्ण देखते हैं, और मध्याह्न महादेव की शिव साधना हम शिव संध्या करते हैं तो हम रक्तवर्ण भगवान को देखते हैं, रुद्र के रूप में देखते हैं। और संध्या के समय जब हम शिव संध्या करते हैं तो भगवान शिव जी को हम श्याम स्वरूप में देखते हैं, शंकर रूप में देखते हैं। सुबह में क्या सा रूप है? कल्याण करने वाला रूप, गौर रूप है, और मध्याह्न में रक्तवर्ण रूप है। क्यों? रक्षा करने वाला रुद्र है। और वही शिव संध्या के समय श्याम वर्ण है, शंकर के रूप में है। क्यों? शांति देने वाला है। सुबह का रूप कल्याण देने वाला है, मध्याह्न का रूप रक्षा करने वाला है, और संध्या का रूप शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए जो जो महादेव के भक्त है उसको आदत करनी चाहिए तीनों समय। सुबह में स्नान करके, बहुत ज्यादा नहीं, जितने स्तोत्र महादेव के पढ़ लीजिए, कंठस्थ हैं बोल लीजिए, कुछ न हो तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। दोपहर हाथ मुंह धोकर एकदम फ्रेश होकर प्रसन्न होकर दोपहर एकादी माला कर लीजिए। और शाम के समय, संध्या के समय तो भगवान शिव को कभी भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शांति देने वाला शंकर है। संध्या समय, और महादेव संध्या का देव है। जीवन की संध्या मंगलमय करनी है तो संध्या के वक्त भगवान महादेव को याद करें। जीवन का संध्या मतलब वृद्धावस्था, जर्जरित शरीर, बुढ़ापा और व्यक्ति के जीवन में आने वाला है। कोई ऐसा नहीं कि रोज युवान रहेगा, धीरे 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 जर्जरित रहेगा शरीर। तो वृद्धावस्था बड़ी दुखदायक होती है। इस दुख में से आप छूटना चाहते तो अभी से शुरू करें। रोज ये बाल नहीं रहेंगे, पता है हम सबको। रोज ऐसा रूप हमारा नहीं रहेगा। धीरे 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 सब कुछ, ये पृथ्वी भी, ये सूर्य भी शांत हो जाएगा, चंद्र भी, सब कुछ प्रकृति का नियम है। सागर भी सूख जाएगा, पृथ्वी जल में डूब जाएगी, ये सब कुछ है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इसीलिए जीवन मिला है, उनको समझने का प्रयास करें। जीवन मिला है, उसको संवारने का प्रयास करें। दुनिया के व्यर्थ बातों में अपने जीवन को कभी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, कभी नहीं। जो हम आए हैं धरती पर तो कुछ करेंगे, हम कुछ तो करेंगे। बहुत सारे कार्य है दुनिया में। आपसे कुछ ना हो सके तो आपके गांव का राम जी मंदिर है, आपके गांव का कृष्ण मंदिर है, आपके गांव का शिवालय है, वहां जाकर कम से कम झाड़ू लगाओ, आंगन बुहारो। कहीं गांव में शिवालय है तो शिवालय के आसपास जो वृक्ष लगाए उसको पानी पिलाओ। अरे कुछ भी आपसे न हो जाए तो आपके घर के आंगन का जितना रास्ता है ना, इतना तो साफ करो। बहुत सारी दुनिया में ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं। अरे कुछ भी ना हो सके तो जहां तहां थूके तो नहीं। कहते सूरत बारडोली विस्तार से कथा गाकर मेरे पास टिफिन था। कितने कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं। तो वहां से हम भोजन बनाकर, क्योंकि रास्ते में कहीं होटल लगा तो भोजन नहीं करा। हमारे जीवन का अनुभव है वो, हमने देखा है दुनिया को, बहुत निकट से देखा है। तो मेरी गाड़ी चलाने वाला भोजन करने के लिए गया और मैं गाड़ी में अकेला था। मैंने मेरा टिफिन खोला, सब्जी रोटी। तो कोई छोटा सा लड़का ऊपर का वस्त्र नहीं पहना था, नीचे का थोड़ा छोटा सा पहना था। उसको मैंने बोला, रोटी में थोड़ी सब्जी दी और गोल गोल बनाकर मैंने उसको दिया कि ले तू भी खा। तो अकेला नहीं खा, किसी को बुला रहा था। तो उसकी छोटी बहन दौड़ते दौड़ते वहां आई और दोनों बहन बहने आधा आधा करके वो खाया। तो मुझे लगा कि भूखे हैं, बाजू में होटल तो थी लेकिन दोनों भूखे ने। तो मैंने दोनों को बुलाया कि आपने भोजन किया? तो नहीं, भोजन नहीं किया है। और मैंने भोजन नहीं किया और टिफिन मैंने पैक कर दिया और ये सुंदर नया टिफिन उसको दे दिया।
दोनों टिफिन लेकर जा रहे थे बहन भाई, इतने भाग रहे थे, कोई चोर चोरी करके जा रहा है। क्यों भाग रहा है? उसको नहीं मिला है। जो मिला है उनको तो सब मिलाते हैं, सब भोजन कराते हैं, लेकिन किसी को कभी कुछ नहीं मिलता, उसको भोजन करा दो, इसमें मेरी महादेव की तृप्ति रहेगी, किसी की जठराग्नि शांत हो जाएगी। यही शिव जी की पूजा है। हमने तो इतना ही सोचा, बस बिल्वपत्र चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, चंदन चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, वो तो क्रिया है हमारी। हमारा मन महादेव के साथ जोड़ने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शिव पूजा तो उसको कही जाती है जिनके चित्त में, जिनके मन में, जिनकी वाणी में, जिनके विचारों में विश्व कल्याण का भाव है, वही शिव पूजा है। हमने तो क्रिया को पूजा मान लिया, और स्वयं शिव जी ने कहा है, इसमें जो कुछ है सब कुछ मैं हूं, और मेरे सिवा और कोई है ही नहीं दुनिया में। कभी अवसर मिले तो आप गाड़ी में जाते हो, तब ये जो रोड बनाने का काम करते हैं लोग, एक बार मैं जा रहा था तो रोड काम करने वाले मुझे बहुत किसी ने दिया था, काजू, अखरोट, बादाम, ऐसा बहुत कुछ दिया था। तो मैंने सोचा कि उस लोगों को मैं कुछ दुख खिलाऊं, तो मैंने उसको काजू दिया, बादाम दिया, अखरोट दिया, तो वो लोग सूंघ रहे थे खाने के लिए। उसको ये भी पता नहीं है कि खा सकते हैं। कैसे पिछड़े हुए लोग हो गए देखो। और कभी भी ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा भी है कि दूसरों को भोजन कराने के बाद भोजन कराते हैं। जलाराम बाबा ने क्या किया मुझे बताइए। और राजमहल में रहने वाला नहीं था, वो झुपड़े में रहने वाला था। कभी राजमहल की अपेक्षा भी नहीं रखी जलाराम बाबा ने। भोजन कराया, भोजन कराया, भोजन कराया। और सबसे बड़ा तीर्थ किसको कहा जाता है पता है? जान क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा तीर्थ है। ऐसे बहुत सारे स्थान है। इसलिए कल मैं कथापुर नगर के जा रहा था तो बहुत सारे वाड़े खेत में काम करने वाले बहुत खड़े थे, और व्यवस्था के लिए पहले मेहमान भोजन कर लेंगे, पहले सभी श्रोता भोजन कर लेंगे। मैंने कहा आप खड़े रहो, अभी सबका प्रसाद लगने के बाद आपका भी प्रसाद होगा, लेकिन भागना नहीं, यहाँ इंतजार करो, थोड़ा तप करना पड़ेगा। हम भी 3 घंटे यहाँ तप करते, तब भोजन मिलता है हमको। और आप तैयार पर पहुंच जाओ, ऐसा थोड़ा चलता है। आप भी यहाँ थोड़ा 1 घंटे 1.5 घंटे तक तप करो, आपको भी सुंदर भोजन मिलेगा। गुजराती में कहेवत છે, जहां वो अन्नो टुकड़ो, जहां वो हरी ढुकड़ो। टुकड़ो मतलब वहां भगवान नजदीक रहता है।